हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 52 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है माय चाइल्डहुड। ठीक है, ये हमारा जो बच्चों छोटा सा पैराग्राफ ले रखा है कौन से चैप्टर में से लिया गया है, तो माय चाइल्डहुड चैप्टर में से लिया गया है। इसको हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। Every child is born with some inherited characters into a specific psychoeconomic एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, हर एक बच्चा जो होता है जन्म से ही कुछ चीज़ें विरासत में लेके आया हुआ होता है एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। अब लिखा है बच्चों आगे में, आई इनहर्टेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मतलब कि मुझे मेरी ईमानदारी और बच्चों अनुशासन, आत्म अनुशासन किससे मिली? विरासत में अपने पिता से मिली। फ्रॉम माई मदर आई इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। बच्चों माता से क्या मिला उसे? अच्छाई और गहरी दया भाव। ये किससे मिला बच्चों? तो ये इसको मिला आपका उसकी मम्मी से विरासत में मिला। ठीक है, तो पापा से क्या मिला बच्चों? उसको ऑनेस्टी सेल्फ डिसिप्लिन मिला विरासत में, और फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस मतलब कि आपका क्या कहते हैं, अच्छाई और दया की में विश्वास रखने के लिए ये किस चीज़ से मिला उसे? तो उसकी मॉम से मिला। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। सेम चीज़ बच्चों उनके उनके उसके 3 भाई बहनों में भी था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। वो जो लड़का है बच्चों उसके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंदन शास्त्री, अरिवंदन और शिवा प्रकर्षण। ठीक है बच्चों, तीनों के तीनों बच्चों, तीनों जो दोस्त थे उन्होंने कभी भी अपने क्या कहते हैं धर्म के ऊपर कभी भी भेदभाव नहीं किया। ठीक है, लिखा हुआ एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस। तो इन्होंने कभी भी अपना क्या कहते हैं धर्म के अगेंस्ट, रिलीजियस के अगेंस्ट कभी भी एक दूसरे से डिफरेंस फील नहीं किया, बिकॉज वो बचपन से ही दोस्त थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो गया। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनके बाद लिखा हुआ है कि इनफैक्ट रामानंदन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई priest of रामेश्वरम टेम्पल। लेटर ही टुक ओवर द priesthood ऑन द रामेश्वरम टेम्पल। तो बच्चों इसके पापा क्या थे? रामानंद शास्त्री के पापा पुजारी थे, और जब ये रामानंदन बड़ा हो गया तो उनकी जगह पे ये आ गया। ठीक है, फ्रॉम हिज फादर। अरविंदम वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलिग्रिम। बच्चों अरविंद किस में चला गया? तो बिजनेस में चला गया, ट्रांसपोर्ट के। और शिवा प्रकाशम बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है बच्चों, फॉर द साउथर्न रेलवे। तो बच्चों ये तीनों दोस्त थे, एक चला गया अपना पुजारी बन गया, एक बिजनेस ट्रांसपोर्ट चला गया, और तीसरा आपका किस में था? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट था रेलवे में। इतना था हमारे पास बच्चों, क्या कहते हैं, इतना पैराग्राफ में था, और इसी के बेसिस पे हमारे क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो उससे स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, द बॉय हैड डैश फ्रेंडशिप। तो डैश फ्रेंडशिप में क्या आएगा बच्चों? कैजुअल भी नहीं आएगा, डिस्टेंस भी नहीं आएगा, वन साइडेड भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ट्रेजर्ड। ठीक है, ये आपने लिख लिया। सेकंड में क्या है बच्चों? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। बच्चों यहाँ पर में से कौन सा सेंट्रल आइडिया है आपका इन चारों में से? एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन सा था? तो यहाँ पे आपका बच्चों थर्ड आएगा, थर्ड आंसर आएगा आपका द, आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द थर्ड आपका द माइस्टिकल बाउंड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर, थॉमस कैरक्ली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। फिर इसके बाद सेकंड में क्या है? सेकंड में द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेजेस figures of authority, which one of the following expression is incorrect with the respect of word figure। बच्चों फिगर से कौन सा वर्ड क्या कहते हैं? अलग है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे बच्चों आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है? गलत वर्ड है आपका, मिसिंग इंटरप्ट। ठीक है, ये आपका गलत वर्ड है। थर्ड हो गया बच्चों। अब आते हैं अपने फोर्थ में। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ बच्चों हमारा क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पे देखना है इन चारों में से कौन सी चीज़ें सही हैं। तो ही इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, his sister inherited honesty from her mother, he and his sibling inherited no quality from their parents, his brother inherited self discipline from his father।
तो बच्चों देखो यहाँ पर ये वाली बात तो उसने कहीं भी नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपका सी वाली, ये थर्ड वाला बात भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। तो क्या सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही होगी, ही इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस एंड इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। तो इसने अपनी विश्वास दया के ऊपर और अच्छाई के ऊपर विश्वास किससे पाया था, विरासत में मदर से, और ब्रदर और जो थे इसके फादर से। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, हमारा सी वाला पोर्शन सही होगा इसमें, फोर्थ वाले में, ठीक है। अब बच्चों फिफ्थ क्या है, तो देखो पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियन ऑफ ओ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे सारे पढ़ने, कौन सी चीज़ आपको सही लगेगी वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी जो भी आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपका सबसे पहला है कि द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोसेसन इज इन इट। तो यहाँ पे आप ये सही है कि नहीं वो आपको बताना है। फिर इसके बाद द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। फिर उसके बाद आई थिंक इट वॉज अ वेल नेट सोशल बॉन्ड विथ विच मेड द डिफरेंस। और फोर्थ है बच्चों वेल दिस इज रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इन डिवर्सिटी। अब यहाँ पर बच्चों कौन कौन से फैक्ट्स हैं और कौन कौन से ओपिनियन है, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका सही होगा कि ओपिनियन क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज आवर ओपिनियन एंड फोर्थ इज फैक्ट, ठीक है बच्चों, फोर्थ इज फैक्ट। तो आपका क्या आंसर होगा, तो डी आपका आंसर होगा। इसमें बताना था फैक्ट कौन से होंगे और ओपिनियन कौन से होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वापस से मैं सारे टिक्स करवा देता हूँ आपको। तो पहला क्या होगा बच्चों, तो पहला आपका पहले का आंसर होगा ट्रेजर्ड, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट आपका होगा थर्ड वाला, ये वाला पार्ट आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद बच्चों आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर आएगा मिनिस्ट्रिप्ट, और उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला का आंसर आपका ये होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड लास्ट हमारा आंसर होगा डी वाला पार्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आपको इस चैनल पे आपकी वर्कशीट एक दिन पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।